आप लोग न्यूज पोस्ट करके एक चैनल देखते होंगे जो कि दरभंगा से है और उस पे रिपोर्टर के रूप में काम करते हैं फ़खरे आलम फारूकी, जो कि बड़ा ही बेबाक पत्रकार है और ये किसी भी मुद्दे को लेकर बोलते हैं तो बेहिचक बोलते हैं। हम बात करेंगे आज मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर। ये मधुबनी आए हैं चुनावी दौरा पे और जानने के लिए ये खासकर कि मधुबनी लोकसभा की क्या स्थिति है, किनका बोलबाला है और इस बार नाम पे वोट हो रही है या फिर काम पे। तो चलिए हम फ़खरे फारूकी भाई से बात करते हैं और जानते हैं मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है फारूकी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस लायक समझा आपने कि मुझसे बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये बताइए कि आप मधुबनी लोकसभा आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? माहौल तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। चुनावी माहौल है, गर्मा गर्मी है। सब अपने अपने नेताओं के लिए, प्रत्याशी के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। अभी देखिए एक प्रत्याशी निकले हैं, उनके लिए भी नारेबाजी हो रही है। माहौल तो पूरा चुनावी माहौल है, एकदम गर्मा गर्म माहौल है पूरा। हर तरफ चुनाव का ही चर्चा हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लोग यही चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी है, 5-6 प्रत्याशी है लगभग, लेकिन आमने सामने की लड़ाई जो हो रही है वो कहीं ना कहीं अशरफ अली फातमी और अशोक यादव। तो आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है जनता के बीच जाते हैं तो? नहीं, अभी तक तो जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से भी स्टेज पर आकर भाषण दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता जान चुकी है कि हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर है बीजेपी का, वो सारे लोग समझ चुके हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री मंच पे आकर अपने कामों को गिनवाने के बजाय हिंदू मुसलमान कर रहा है। तो अब ये चीज़ सारे लोग समझ रहे हैं कि देश का जो समस्या है वो महंगाई है, देश की समस्या बेरोजगारी है, देश की समस्या हमारे देश की गिरती जीडीपी है। उस पर बात ना करके देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़े नेता, वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इस चीज़ को लेकर तमाम धर्म के, तमाम जाति के लोग जागरूक हो चुके हैं और ये जान चुके हैं कि जब पेट्रोल का रेट 80 से 112 हो जाता है तो वो पेट्रोल का रेट ना कि मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए महंगा हुआ है। और अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई तमाम जाति, तमाम धर्मों के लिए हुआ है। तो अब लोग, जो आपको 2019 में मोदी लहर देखने को मिल रही थी, अब वो लहर कहीं ना कहीं पूरी तरह से डाउन हो चुका है और अब लोग समस्याओं पर देख करके महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो। सबसे बड़ी समस्या देश की बेरोजगारी है। नौजवान, क्योंकि हमारा देश नौजवानों का देश है। हमारे देश में 80% आबादी जो युवाओं की है और युवा रोजगार मांगता है, लेकिन रोजगार की कमी है। इसको लेकर देश में जो भी बदलाव का माहौल देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी कि इस बार 400 पार, तो 400 पार हो पाएगी या फिर ये सपना का सपना ही रह जाएगा? हम तो इतना ही कहेंगे, अगर भाजपा के नेता कहीं आते हैं और हम लोगों से भी मिलते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं, 400 पार जो कह रहे हैं आप काम तो गिनवा दीजिए। आप देखते होंगे, हम लोग जो पब्लिक ओपिनियन करते हैं तो मोदी जी या फिर भाजपा के समर्थक मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप 400 पार का दावा कर रहे हैं, आप 3 काम गिनवा दीजिए। 3 काम गिनवाने में उनका पसीना छूट जाता है। वो 400 पार का दावा कर रहे हैं। खैर, दावा तो दावा है, लेकिन समस्या जो है, समस्या पर बात होनी चाहिए और कैसे बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई कम होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, इस पर बात होनी चाहिए। 400 पार का दावा उनका है, वो आप 15 लाख का दावा भी हुआ था, आप जानते होंगे। जब अमित शाह जी से पूछा गया भाई 15 लाख का जो वादा हुआ था वो क्या, तो अमित शाह जी ने कहा था वो जुमला है। तो आप 400 पार का वादा, जो दावा है, उसको भी जुमले में आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? मधुबनी आए हुए हैं, यहाँ पे अभी अली अशरफ फातमी साहब नॉमिनेशन कराने के लिए अंदर गए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार आरजेडी का जो है दबदबा मधुबनी में बनी रहेगी? मैं देखिए, ये जो सरकार चली 17 महीने की सरकार, और तेजस्वी यादव ने इस तरह से जो है रोजगार पर फोकस किया है, तो कहीं ना कहीं नौजवानों की जो आकर्षित है उनके ऊपर खिंचाया है। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जब बदलाव होता है तो विकास भी होता है। तो लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप बदलाव की तरफ देखें, क्योंकि अगर आप एक आदमी को लगातार सत्ता दे रहे हैं तो वो फिर बदलाव की तरफ काम नहीं करेगा, वो अपने विकास की तरफ मतलब काम करेगा। तो बदलाव होना चाहिए। जब जब बदलाव होता है तो काम होता है, कुछ नया देखने को मिलता है। अली अशरफ फातमी साहब को दरभंगा से यहाँ लाया गया है, तो मुझे लगता है कि एक बार उनको भी मौका देख के देखना चाहिए, क्योंकि अशोक यादव पहले भी सांसद रहे हैं। जितना हम लोग जानते हैं, जितना फील्ड पर उतर कर देख रहे हैं, अशोक यादव जी से लोगों में खासी नाराजगी है कि उन्होंने 5 साल में कुछ खास विकास नहीं किया और देखने को भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। मधुबनी स्टेडियम की दुर्दशा आपने देखा है क्या? हाँ, वो तो सब जानते हैं। मधुबनी स्टेडियम की बात कर लें, मधुबनी में बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, पुराने वो देख लीजिए। दरभंगा में फैक्ट्रियां, इन सबको चालू करने वाला कोई नहीं है। इन सबको चालू करना चाहिए। हम लोग नौजवान, मैं भी नौजवान हूँ, आप भी नौजवान हैं, रोजगार पर बात होनी चाहिए। रोजगार कौन देगा, कौन सी सरकार रोजगार दे रही है, सबसे ज़रूरी है। तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ, हिंदू मुसलमान और जात पात से उठ करके आप देखिए कि आपके बच्चों को रोजगार कौन दे रहा है। आपके घर में जो सिलेंडर आ रहा है, सब्जी आ रहा है, पेट्रोल है, तेल है, उन तमाम चीज़ों पर जो उनके दाम है उनको कम कौन कर रहा है। सरकार ऐसी हो जो महंगाई पर बात करे, रोजगार पर बात करे। सरकार ऐसी ना हो जो हिंदू मुसलमान पर बात करे। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया के एक अच्छे पत्रकार हैं। मैं आपको बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव जो हो रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी इतिहास लिखने जा रही है। तो आप लोग अपने अगल बगल
जानने वाले युवा जो भी हैं सभी को चुनाव को लेकर पॉजिटिव माइंड से सोचे कि आखिरकार किनको वोट दी जाए जिससे भारत की दुर्दशा सही हो, सही दिशा में जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि इस पार्टी को आप वोट दीजिए, आप किनको वोट देकर अपने देश की जो समस्या है उसको समाधान करना चाहते हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे फैक्ट्री की समस्या हो, या फिर पलायन की समस्या या गरीबी की समस्या, जिस भी तरह की समस्या है, महंगाई की समस्या, जिस भी तरह की समस्या है उस समस्या को समाधान कैसे की जाए उसको लेकर आप कुछ बोलिए, कुछ करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम इतना जरूर कीजिए ताकि अपने देश की जो दुर्दशा है, अपनी बिहार की जो